हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की जियोग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्लाइमेट। इससे पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस फ्री क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि मॉनसून का मतलब क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होती है, कई तरह के होते हैं, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे क्लाइमेट और वो बदलता है। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, ठीक है, जिसमें लैटिट्यूड अल्टीट्यूड ये ढेर सारी चीज़ें थी, ठीक है, फिजिकल फीचर भी था इसका एक रीज़न। तो ये ढेर सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से पेज नंबर 30। मॉनसून हमेशा 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ की ओर ज़्यादातर काम करता है। तो मतलब मैकेनिज़्म कैसे काम करता है मॉनसून, ये देखने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, मतलब ज़मीन और पानी दोनों किस समय गर्म होते हैं और किस समय ठंडे, इस बात पर डिपेंड करेगा कि मॉनसून कब कैसा रिएक्ट करेगी। क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। तो जब सी कभी भी हाई प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि समुद्र पर हाई प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर बन जाता है कहाँ? लैंड मास पे, यानी कि ज़मीन पे, जिससे क्या होता है? मॉनसून शुरू होता है। द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि सर्दियों में गंगा नदी के किनारे मॉनसून स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर एरिया का प्रेजेंस भी मॉनसून को अफेक्ट करता है। उसी तरह द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंशनली हीटेड ड्यूरिंग समर। तो तिब्बतन प्लेट्यू क्या होता है? बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है गर्मियों के दिनों में, और इसकी वजह से क्या होता है कि वर्टिकल एयर करेंट्स फॉर्मेशन करती हैं लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट द 9 किलोमीटर अबव सी लेवल, ठीक है। यहाँ देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, ये लिखा है। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज़ अ ब्रॉड ट्रो ऑफ लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर की एक बेल्ट है, मान लो इस तरह की, जो कि कहाँ है? इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पे है, ठीक है, पृथ्वी के इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पे है। दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और साउथ ईस्ट के ट्रेड विंड्स एक साथ मिक्स होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, टकराते हैं। दिस कन्वर्ज जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर, पैरेलल होती हैं इक्वेटर के, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। मतलब या तो ये नॉर्थ की ओर जाती हैं या फिर ये साउथ की ओर जाती हैं सन की मूवमेंट के बेस पर। समझ में आया? तो ये सब अलग अलग तरह की हवाएं हैं जिनसे मॉनसून अफेक्ट होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो हैव बीन नोटिस दैट चेंजेस इन द प्रेशर। यहाँ देखिए, साउदर्न ओशियन पे अगर कभी भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं प्रेशर के, तो क्या होता है, क्या नोटिस किया गया है? ऑल्सो अफेक्ट द मॉनसून, ये भी हमारे मॉनसून को प्रभावित करता है, अफेक्ट डालता है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन क्या एक्सपीरियंस करता है? हाई प्रेशर। तब द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। तो जब एक तरफ का ओशियन हाई प्रेशर पे होता है, तब दूसरे ओशियन पे क्या होता है? नॉर्मली लो प्रेशर होता है। बट अभी के कुछ सालों में
इसका उल्टा देखने को मिला है, रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस। मतलब एक तरफ अगर ज़्यादा है तो दूसरी तरफ भी ज़्यादा हो जाता है। एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लो प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न ओशियन। ठीक है, दिस पीरियड चेंजेस, और यह जो पीरियोडिक चेंज है प्रेशर का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, ये कंडीशन साउदर्न ऑसिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती, प्रेशर्स का डिफरेंस कहाँ कहाँ? पैसिफिक ओशियन 18 डिग्री साउथ से 149 डिग्री वेस्ट, और डार्विन इन द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है प्रेशर का, वो कंप्यूट किया जाता है, यानी कि कैलकुलेट किया जाता है। तो किस लिए कैलकुलेट किया जाता है? ताकि हम यह अंदाज़ा लगा सकें कि मॉनसून की इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब इंटेंसिटी का मतलब ताकत कितनी होगी, कितनी ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वेयर नेगेटिव, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो क्या होगा? इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून। अगर एवरेज मतलब डिफरेंस निगेटिव हुआ तो मॉनसून लेट से आएगा और कम। अ फीचर कनेक्टेड विथ सो इज़ द एल नीनो फेनोमेना इन विच अ वार्म ओशियन। अच्छा, एक और फेनोमेना देखा जाता है, एल नीनो फेनोमेना, in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current. Every 2 to 5 years, the changes in pressure conditions are connected to El Nino. तो एल नीनो इफेक्ट पर भी यह मॉनसून इफेक्ट होता है। तो अभी आपको एल नीनो इफेक्ट के बारे में ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसको आगे की क्लासेस में 11th या 12th की क्लासेस में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि मॉनसून के इफ़ेक्ट्स किस किस चीज़ पर डिपेंड रखते हैं, और उसमें से ये भी एक फैक्ट है जिसकी वजह से, एल नीनो की वजह से भी हमारे मॉनसून पे फ़र्क पड़ता है। इस पार्ट में हमने मॉनसून को ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, और अभी भी थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। द मॉनसून जो कि ट्रेड्स के लिए उतना अच्छा नहीं है, आर नॉट स्टेडी, मतलब एक जैसा नहीं रहता है मॉनसून। मॉनसून के जो विंड्स हैं वो एक जैसा नहीं रहता है, ये पल्सेटिंग है, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। तो ये ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं चलता कि कब कैसा रिएक्ट करे। और ये किस चीज़ पे अफेक्ट करता है? अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो इसको मिलती हैं। ठीक है, इसके रास्ते में देखो वार्म ट्रॉपिकल सीज, ठीक है, वार्म ट्रॉपिकल सीज आती हैं, और उस जगह पे जैसा भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता है उस हिसाब से मॉनसून रिएक्ट करता है ऑन इट्स वे। द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून इज़ बिटवीन 100 to 120 डेज। ड्यूरेशन कितना होता है मॉनसून का? 120 डेज, 100 से 120 दिन, यानी कि लगभग 4 महीने, मैक्सिमम 4 मंथ्स। ठीक है, अब देखो ये होता है जून के मिड से सितंबर तक। ठीक है, अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, यानी कि जब मॉनसून आता है, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली, तब बारिश की मात्रा बढ़ जाती है। एंड द कंटिन्यूज कंस्टेंटली फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों तक बारिश झमर झमर खूब बरसता है। ठीक है, एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, दिस इज नॉन एज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। बर्स्ट कहा जाता है मॉनसून का। वैसे बर्स्ट का मतलब होता है फट कर बाहर निकलना। ठीक है, बट मॉनसून इस समय बाहर आता है, मतलब निकल कर आता है, इसीलिए बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं। कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मॉनसून शावर, और प्री मॉनसून शावर से आप इसे आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। द मॉनसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडिया पेनिसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के फर्स्ट वीक में कहाँ आता है ये? इंडियन पेनिसुला पे, उसका साउदर्न टिप। ओके, सब्सिक्वेंटली इन
into the two Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. Arabian Sea branch reaches Mumbai. अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो कहाँ पहुँचती है? मुंबई. About 10 days later, 10 दिन बाद, on approximately the 10th of June, 10 जून को, this is a fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapid and arrives in Assam in the first week of June. और इसी समय बे ऑफ बंगाल से जो है वो कौन चलता है? एक ब्रांच चलती है जो कहाँ पहुँचती है? आसाम पहुँचती है. ठीक है. द लोफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड द वेस्ट. जो छोटी छोटी लोफ्टी माउंटेन्स हैं वो क्या करती हैं? उसे वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देती हैं. जून के मध्य मतलब जून 10-15 तारीख के बाद क्या होता है? ये देखो, ये है हमारा, अगर मान लो इंडिया, तो अरेबियन सी की ब्रांच से हवाएं यहाँ से चलती हैं और वो मॉनसून कहाँ पहुँचता है? पहले तो ये गुजरात का कच्छ है, तो ये गुजरात से होते हुए सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री, मिडिल में दिल्ली वैली की ओर बढ़ती है. ठीक है. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर. और बीच में, अब मैंने अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा ना कि इधर से कौन चल रहा है? अरेबियन सी की ब्रांच चल रही है मानसून की, और इधर बे ऑफ बंगाल से कौन चल रहा है? एक और ब्रांच चल रही है, और ये दोनों जाकर जून के एंड में आपस में मिल जाती हैं. ठीक है. द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स, दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. देखो, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से दिल्ली कब रिसीव करती है मानसून शावर्स? एंड ऑफ जून, जून के अंत में. ठीक है. बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून. तो मानसून अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन में आता है, अलग अलग समय पे. मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, ये सब एक्सपीरियंस करते हैं जुलाई में. बाय द मिड जुलाई द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और बाकी की कंट्री में, बाकी की मतलब पूरी कंट्री में जुलाई के 10-15 तारीख से मानसून पहुंच जाता है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी है. ठीक है. विड्रॉल ऑफ द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस. द विड्रॉल ऑफ द मानसून का विड्रॉल मतलब मानसून आया है तो जाएगा भी वापस. बिगिन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया बाय अर्ली सितंबर. ठीक है. सितंबर से वो वापस जाना शुरू कर देता है. बाय मिड अक्टूबर, अक्टूबर 10-15 तारीख के बीच, इट विथड्रॉ कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ. नॉर्दर्न हाफ से ये पूरी तरह चला जाता है. द विथड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला इज फेयरली रैपिड. बाय अर्ली दिसंबर तक ये इधर से भी गया. द मानसून हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. मतलब दिसंबर होते होते पूरी कंट्री से मानसून वापस चला जाता है. द आइसलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स. सबसे पहले कौन रिसीव करता है मानसून के शावर्स को? आइसलैंड्स. प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. किधर से किधर? साउथ से नॉर्थ. फ्रॉम द लास्ट वीक टू अप्रैल टू द फर्स्ट वीक टू द मई. ठीक है. अप्रैल से मई तक. तो सबसे पहले कहाँ होता है? आइसलैंड पे. द विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मतलब साउथ से अगर कोई नॉर्थ की ओर गया है तो वो रिटर्न तो नॉर्थ से साउथ की ओर ही होगा. तो इसी तरह हवाएं भी विड्रॉल करती हैं, वापस आती हैं. अब सीजन की देख लेते हैं. द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न. ठीक है. द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज्ड फ्रॉम वन सीजन टू अनदर. मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन में, एक मौसम से दूसरे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. ठीक है. दी चेंजेस आर पार्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री. तो कंट्री के साइड वाले पोर्शन में नहीं, कंट्री के मिडिल पोर्शन में ज़्यादा इफेक्ट देखने को
मिलता है। The coastal area do not experience much variation in temperature through there is variation of rainfall pattern। अब ये भी बताया कि जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया हमेशा याद रखिएगा समुद्र के किनारे वाले एरिए, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस एक्सपीरियंस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर लगभग एक जैसा ही रहता है ज़्यादातर समय। ठीक है। हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस। तो आपके जगह पर कितने मौसम होते हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपने कैसे कैसे मौसम देखे हैं। फॉर मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इंडिया में कैसे कैसे सीजन्स होते हैं मेनली, देखो सबसे पहले सर्दी, ठीक है, गर्मी, बारिश का मौसम मॉनसून, एंड द रिट्रीटिंग मॉनसून विथ सम रीजनल वेरिएशंस। ठीक है, एक गाना है कि एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। तो एक साल में 4 मौसम होते हैं। ठीक है, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम 4। तो याद रखिएगा, अगर आपको ना रहे तो ये गाना याद रख सकते हैं। ठीक है, 4 मौसम होते हैं। सबसे पहले ठंडी, गर्मी, बरसात और सर्दी। ठीक है, सर्दी मतलब एक सेकेंड, वेट अ मिनट। ठीक है, तो चलिए इंडिया के वेदर को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिया का हम एक वेदर देखते हैं जिसका नाम है विंटर। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर। तो ये जो है वेदर कैसा है, कोल्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कब से शुरू होता है, नवंबर के बीच से, मिड नवंबर। 10 नवंबर 12 नवंबर के बाद ठंडी शुरू हो जाती है। कहाँ? नॉर्दर्न इंडिया में, यानी कि ऊपरी भारत में। ठीक है, सॉरी, उसके बाद एंड स्टे टिल फरवरी, और रहती है फरवरी तक। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिसंबर से लेकर जनवरी तक सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। कहाँ? नॉर्दर्न पार्ट में, भारत के नॉर्दर्न पार्ट्स में दिसंबर से लेकर जनवरी तक। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ की ओर डिक्रीजन होता है। इसका रीज़न है कि आप याद रखिए कि हमारा साउथ इक्वेटर के ऊपर है। तो जो मौसम है उसमें दो एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई, देखो ईस्टर्न कोस्ट है, चेन्नई कोस्ट है ना, तो चेन्नई का होता है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। वाइल द नॉर्दर्न प्लेन्स इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री का डिफरेंस। ठीक है, डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। दिन तो फिर भी ठीक है, गर्म होता है क्योंकि सनलाइट आती है, लेकिन रातें ज़्यादा ठंड होती हैं। फ्रोस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। फ्रोस्ट का मतलब कुहासा मान लो, जिसे आप फॉग कहते हो। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहाँ कर कंट्री में आती हैं? दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी। ये जमीन से समुद्र की ओर जाती हैं। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ए ड्राई सीजन। भारत की ज़्यादातर स्टेट्स में कौन सा सीजन होता है? ये ड्राई। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओकर्स ऑन द तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मतलब समुद्री किनारे के इलाके हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत रेनफॉल देखने को मिलती है, क्योंकि ये मतलब भारत के मिड से ये हवाएं चलती हैं, तो इसकी वजह से। हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। और इस इलाके में ये कहाँ से बहती हैं? सी टू लैंड, अपोजिट हो जाती हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के ऊपरी हिस्से में अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप।
हाई प्रेशर क्यों रीजन डेवलप होता है? क्योंकि ठंडी ज़्यादा होती है। विथ लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, तो जो हवाएं गर्म है वो इस इलाके से बाहर की ओर जाती हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ, यानी कि नदियाँ और माउंटेन्स इनकी वजह से प्रभावित होती हैं। दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट, गंगा वैली की ओर से बहती हुई नॉर्थ वेस्ट पे जाती हैं। द वेदर इज नॉर्मली मार्क बाय क्लियर स्काई, और वेदर साफ आकाश देखकर मार्क कर सकते हो। लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स, ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट। इनफ्लो का मतलब भीतर की ओर आती हैं, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, कहाँ से आती हैं? वेस्ट से आती हैं, एंड द नॉर्थ वेस्ट। These low pressure system originate over the Mediterranean Sea and the Western Asia and move into India along with the westerly flows. Okay, they cause the much needed winter rain over the plain and snow fall in the mountains. इसकी वजह से क्या होता है? विंटर रेन्स ओवर द प्लेन, प्लेन्स में बारिश होती है और स्नोफॉल होता है माउंटेन्स पे। माउंटेन्स पे स्नोफॉल इसलिए होता है क्योंकि उनको गिरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो बर्फ़ पिघलती नहीं है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नॉन एज महावत, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल महावत के नाम से जाना जाता है। स्मॉल, दे आर इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स, रबी की खेती के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द पेनिसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, तो पेनिसुलर रीजन में ज़्यादा सीजन डिफाइंड नहीं है। देयर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ बहुत कम चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम गर्मियों का देख लेते हैं। द समर, ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट, नॉर्थ की ओर मूवमेंट करती हैं सन का मूवमेंट नॉर्थ की ओर। द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड एज मच, मतलब देखिए समझिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये हमारी कंट्री है, ठीक है। सन नॉर्मली यहाँ रहता है, लेकिन इक्वेटर पे वो डायरेक्ट हम मतलब सनलाइट डायरेक्ट वो शिफ्ट करता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में वो शिफ्ट कर जाता है थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि हमारी अर्थ 23 डिग्री इस तरह से बेंट है, इस तरह से नहीं, सॉरी, इस तरह से बेंट है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, हाँ, तो हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरह से बेंट है थोड़ी सी, तो इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्थ वाला हिस्सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि उसे ज़्यादा गर्मी मिलने लगती है। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। यहाँ आप हवाओं का फ्लो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। देखो, यहाँ से एक हवा आई तो वो इधर बहकर ऊपर नॉर्थ की ओर चली गई। हमने बताया था ना कि कुछ हवाएं मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हैं, कुछ इधर से ऐसे जाती हुई ऐसे निकल गई, ठीक है। कुछ आप देखो, ये बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं मॉनसून की हवाएं, वो भाग रही हैं फिर ऐसे, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है। तो ये हवाएं हैं, क्या है ये? हवाएं हैं, ठीक है। तो और ऐसे ही हवाओं से मॉनसून पर असर पड़ता है। अब देखो इंडिया में, सॉरी, द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट, तो नॉर्मली क्या होता है कि हीट बेल्ट इक्वेटर पे होता है। अब इक्वेटर से उठकर थोड़ा सा ऊपर हीट बेल्ट शिफ्ट हो जाता है,
तो क्या होता है कि भारत को ज़्यादा हीट मिलने लगती है। ठीक है, भारत को ज़्यादा हीट मिलने लगती है। और इसको हम कैसे देख सकते हैं? टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग द मार्च एंड मई, मार्च से मई के बीच में डिफरेंट लेटीट्यूड्स पे हम टेम्परेचर को मापते हैं और इसके बीच के डिफरेंस से हम ये बात पता लगा सकते हैं। तो देखो, इस मार्च में द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर मार्च में 38 डिग्री। ठीक है, और ये कहाँ रिकॉर्ड हुआ? दक्कन प्लेटू पे। इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री। अप्रैल में वो डिग्री कितनी हो गई? 42। 38 से 42, 4 डिग्री का ग्रोथ सेल्सियस। इन मई टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री, 3 डिग्री फिर से बढ़ गया। जैसे जैसे बेल्ट शिफ्ट होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ती जा रही है। इन पेनिनसुलर इंडिया द टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। ठीक है, द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर and falling air pressure in the northern part of the country. Toward the end of May, an elongated low pressure area developed in the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and south. Circulation of air begins to set in the around through this. A striking feature of hot weather season is the loo. देखो, गर्मियों की एक फ़ीचर्स लिख रहे हैं यहाँ तो ये, लेकिन ये फ़ीचर्स बहुत महंगा पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। क्या? लू। लोगों को लू लग जाती है ना, मतलब दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी, बहुत हार्ड और बहुत ही मुश्किल वाले सूखे विंड्स होते हैं जो बहते हैं दिन में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। बिहार, राजस्थान, गुजरात ऐसी जगहों पर लू बहुत लगती है। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अनटिल लेट इन द इवनिंग, मतलब कभी कभी तो ये शाम तक बहते रहते हैं। और ये हवाएं जिसको लगती है ना उसी को लू लगती है। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दिस विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। फैटल का मतलब आपको बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ। इस समय डस्ट स्टॉर्म मतलब बहुत ज़्यादा धूल और बालू उड़ते रहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में these storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cold breeze. तो जब डस्ट स्टॉर्म आती है तो वो क्या करती है कि लू जो हवा चल रही होती है उसको उसकी टेम्परेचर को कम कर देती है और कहीं कहीं तो ये बारिश भी हल्की फुल्की करा देती है। ठीक है, और ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म। इस समय बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? थंडर स्टॉर्म, यानी कि तूफान उठते हैं। इसमें वायलेंट विंड्स होती हैं, हवाएं बेकाबू हो जाती हैं और बहुत तेज़ी से बहती हैं। ऑफन accompanied बाई हेल। इन वेस्ट बंगाल these storms आर नॉन एज काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी। टुवर्ड द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली। तो केरला और कर्नाटक में प्री मानसून शावर्स होते हैं। दे हेल्प इन द अर्ली रिपिंग मैंगोज, और ये आम को जल्दी पकाने में मदद करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इन्हें मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। अब हम रेनी सीजन्स देख लेते हैं। हम 3 सीजन्स पढ़ चुके, 2 सीजन्स पढ़ चुके, कोल्ड और हॉट, ये तीसरा है। बाई अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न plains intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originated over the warm subtropical area of southern ocean. They cross the equator and blows in the south. Okay.
westerly direction and entering the India peninsula at the southwest monsoon. As these winds blow over warm ocean, they bring abundant moisture, यानी कि ये moisture लेकर आती हैं abundant moisture of the subcontinent. These winds are strong, मजबूत होती हैं, blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती हैं, with the exception of the extreme northwest monsoon winds. ठीक है, कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ, एक महीने में मॉनसून विंड्स कवर कर लेती हैं. द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इनटू इंडिया ब्रिंग अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर. देखो, साउथ वेस्ट मॉनसून जब इंडिया में घुसती है, क्यों लिख रहा है, क्योंकि घुसती है, क्यों कहा मैंने, क्योंकि इनफ्लो कह रहा है, क्यों अंदर आ रही है, राइट. इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर, और इससे वेदर में टोटल चेंज हो जाता है, बदल जाता है पूरा वेदर. अर्ली इन द सीजन, और उसके बाद द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल. तो ये वाला इलाका जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, मोर देन 250 सेंटीमीटर. द डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया. The maximum rainfall of this season is received in the north eastern part of the country. और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, वो है हमारा आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम. ठीक है, और ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. मैंने आपको बताया भी था कि मेघालय के ही चेरापूंजी मौसिनराम नाम की जगह पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में. द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ये देखो लिखा भी है, मौसिनराम इन द साउथ रेंजेस ऑफ द खासी हिल रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड. तो मैंने तो इंडिया में ही कहा था, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह है. रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट से वेस्ट की ओर रेनफॉल में कमी देखने को मिलती है. राजस्थान एंड अ पार्ट ऑफ गुजरात गेट्स कैंटी रेनफॉल, मतलब गुजरात और राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है. अनदर फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द मॉनसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन द रेनफॉल. तो बीच बीच में ब्रेक्स भी लेती है मॉनसून. ओके, मतलब हमेशा बारिश नहीं होती है, बीच बीच में. इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स. इन अदर वर्ड्स द मॉनसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम. कुछ समय के लिए ही मॉनसून एक जगह पर टिकता है, धीरे धीरे वो पूरे देश में घूमता है. दे आर इंटरस्प्रेड विद द रेनलेस इंटरवल्स. दीज ब्रेक्स इन मॉनसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मॉनसून ट्रो. तो क्या होता है कि बेल्ट, हवाओं का बेल्ट शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से ब्रेक होता रहता है. फॉर वेरियस रीजन्स द ट्रूफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड. तो नॉर्थवर्ड मूव करता रहता है. ऑन साउथवर्ड विच डिटरमाइंस द स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. व्हेन द एक्सिस ऑफ मॉनसून, मॉनसून का एक्सिस किस चीज़ पे लाइज करता है, ओवर द प्लेन्स, द रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट. तब यहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है. ऑन द अदर हैंड वेदर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालय. जब हिमालय के क्लोजर शिफ्ट हो जाता है मॉनसून का एक्सिस, तब क्या होता है, देयर आर नो लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स. सॉरी, देयर आर नो नहीं है, देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स एंड वाइड स्प्रेड रेन ओकर इन द माउंटेन्स. इस समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है. These heavy rains bring in their wake devastating floods आती हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जान का भी और माल का भी. माल का मतलब सामान का, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का भी और जीवन का भी. द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स. दीज डिप्रेशन फॉर्म द head of the Bay of Bengal and cross over the mainland. The depression flows the axis of the monsoon. Okay. अब ये हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, तो ये इसमें तो मैंने कुछ खास चेंज नहीं देखा है. आप चाहो तो एक बार फिर से मैप देख लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, अब आप देखो,
द मॉनसून इज नॉन फॉर इट्स अनसर्टेनिटी, मतलब कभी भी कहीं भी बारिश हो जाती है मॉनसून में, राइट। द alternation of dry and wet spells vary in intentionally frequency and duration. While it cause heavy flood in one part, कहीं तो इसने बाढ़ ला दिया, इट मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट इन द अदर, लेकिन यही एक कारण बन जाता है किसी और जगह पे सूखे का भी। एक जगह इसने बाढ़ ला दिया और एक जगह सूखा दिया। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल, ये हमेशा एक ही टाइम पर नहीं आता है, कभी कभी आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। हैंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स, और इसके आने जाने की वजह से खेती करने वालों को अपना शेड्यूल बदलना पड़ता है, उनको डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि ये टाइम पे आता जाता नहीं है, अपनी मन का मालिक है, फार्मर्स की बेचारा सुनता नहीं है ये, ठीक है। रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून या फिर ट्रांजिशन मॉनसून, ठीक है। अब देखो अक्टूबर से नवंबर, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द साउथ, द मॉनसून ट्रो ऑफ द लो प्रेशर ट्रो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम वीकर. This is gradually replaced by a high pressure system. The southwest monsoon winds weaken and starts withdrawing gradually. By the beginning of October, the monsoon withdrawal from northern plain. तो नॉर्दर्न प्लेन से क्या करता है, मॉनसून चला जाता है. द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन्स टू ड्राई विंटर कंडीशन. देखो हॉट विंटर सीजन से ड्राई विंटर कंडीशंस में चेंज हो जाता है, ठीक है. हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर सीजन में. द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मार्क्ड बाई क्लियर स्काइज. क्लियर साफ सुथरे एकदम आकाश देखने को मिलते हैं. मौसिनराम द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो रेप्यूटेड फॉर इट्स स्टेलगामाइट एंड स्टेलेकाइट केव्स. तो यहाँ पर कुछ गुफाएं भी हैं मौसिनराम में, ठीक है. आई होप कि हमें कभी जगाने का घूमने का मौका मिले तो चलेंगे, ठीक है. टेम्परेचर देखो, वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड द प्लीजेंट. द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, ज़मीन पे नमी होती है. Owing the condition of high temperature and humidity, the weather become rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. इसे क्या कहा जाता है, अक्टूबर हीट. कभी कभी गर्मी होती है. In the second half of the October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. मतलब टेम्परेचर डाउन होने लगता है. मरकरी का मतलब यहाँ वो बुध ग्रह से मत ले लेना, वो क्या कहते हैं, जो आपका थर्मोमीटर होता है जिससे आप प्रेशर चेक टेम्परेचर हम मापते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उसका मरकरी, उसके भीतर मरकरी होती है, तो वो मरकरी गिर जाती है मतलब नीचे की ओर आ जाती है. द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर. दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द occurrence of cyclonic depression which originate over the Andaman Seas. This cyclone generally crosses the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain. तो देखो कुछ साइक्लोन्स हैं जो कि क्रॉस करती हैं ईस्टर्न कोस्ट को, और इससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेन होता है. दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव. ये बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाती हैं. आप अभी अभी कभी न्यूज़ में देखा भी होगा, फ़नी नाम का एक आया था, फ़नी, वो काफ़ी तबाही मचा कर गया. द थिकली पॉपुलेटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन है, ठीक है. डेल्टाज ऑफ द गोदावरी के डेल्टाज पे द कृष्णा एंड द कावेरी आर फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाई साइक्लोन्स. तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टाज हैं जो बहुत थिकली पॉपुलेटेड हैं, वहाँ पर ये साइक्लोन्स टकराते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, ठीक है. समटाइम्स दिस साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा. कभी कभी उड़ीसा के
समुद्री तट पर भी यह टकराते हैं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी टकराते हैं। द बल्क ऑफ रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया रिसीव ओवर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, साल भर में 400 सेंटीमीटर। ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, हाउएवर इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न, 60 सेंटीमीटर तक कम होता है। कहाँ? राजस्थान में और गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में। ठीक है, इन इलाकों में बारिश कम होती है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू में रेनफॉल लो है। वाई डू दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल, क्यों यहाँ लो रेनफॉल है? अ थर्ड एरिया ऑफ लो पार्टिसिपेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन। ठीक है, स्नोफॉल restricted. Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसी साल नहीं होती है। ये साल दर साल बदलता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश, कभी सूखा। आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं बाढ़ हो जाती है, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, तो दिक्कत रहती है। सच एज पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इन इलाकों में तो हमेशा ज़्यादातर सूखा ही देखने को मिलता है। वाइल एरिया ऑफ हाई रेनफॉल्स आर लायबल बाई बी अफेक्टेड बाई फ्लड्स, एरिया ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन। मतलब जहाँ बारिश कम होती है वहाँ सूखा पड़ने के आसार, और जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ फ्लड के। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा हिमालय है वो एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में घुसने से रोकता है। क्योंकि अगर भारत में वो घुस भी जाती हैं तो भारत की वो सारी माउंटेन्स को क्रॉस करते करते वो किसी न किसी पहाड़ तक रुक जाती हैं, जम जाती हैं। दिस इनेबल्स द नॉर्दर्न इंडिया को क्या इनेबल करता है? यूनिफॉर्मली हाईयर टेम्परेचर हाईयर रहता है। ठीक है, कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ द सेम लेटीट्यूड। मतलब हमारा ये मान लो भारत है, ठीक है, सॉरी मैं भारत को एक सेकेंड, ये देखो, मान लो कि ये हमारा, ठीक है, हाँ चलो, ये हमारा भारत है। लेकिन इसी लेटीट्यूड पे और भी तो कंट्रीज़ हैं, बट इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारे यहाँ ठंड कम होती है, क्योंकि यहाँ जो हिमालयाज है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन यहाँ पर हिमालय है, जो कि भारत में नॉर्थ साइड पे तो हवाओं को घुसने ही नहीं देता, ठंडी हवाओं को, इधर से आने वाली ठंडी हवाओं को, इसकी वजह से। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलरली द पेनिसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, तो पेनिसुलर प्लेटू पर किसका प्रभाव रहता है? सी का, फ्रॉम 3 साइड्स, तीनों साइड से। हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, क्योंकि सी का टेम्परेचर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, दीज आर ग्रेट वेरिएशंस इन टेम्परेचर कंडीशंस। नेवरदलेस द unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alteration of the wind system and associated weather condition provide a rhythmic cycle of season. Rhythmic cycle का मतलब होता है कि एक लाइन में वो सेम टू सेम बहती रहती हैं। मतलब सर्दी के टाइम पे ही सर्दी होती है, गर्मी के टाइम पे ही गर्मी होती है। हमने मंथ डिसाइड कर लिया है कि जनवरी में सर्दी होगी तो सर्दी होती है। ऐसा नहीं होता है कि कभी जनवरी में गर्मी हो रही है, कभी जनवरी में सर्दी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस मैप में देखिए, जितना ज़्यादा डार्क उतना ज़्यादा बारिश। ठीक है, तो ये देखो आप, ये जो लक्षद्वीप वाला इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो तमिलनाडु और केरला, हाँ तमिलनाडु वाला जो इलाका है, इधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है।
ठीक है, ये मेघालय है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा, और अरुणाचल प्रदेश है, और ये देखो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो बारिश, और ये जो है यहाँ पर कम है, ये गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान और गुजरात का इलाका है, यहाँ भी बहुत कम बारिश है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब कुछ न्यूज़ की कटिंग्स हैं वो देख लेते हैं। आफ्टर 2 days ऑफ बीटिंग कोल्ड सन साइंस, मतलब 2 दिन तक सर्दियों के बाद सूरज चमका। एक्सपेक्ट अ बैलिस्टिक विंटर आफ्टर वेस्टर्न विंड्स आर इन, तो वेस्टर्न विंड्स के आने के बाद बैलिस्टिक विंटर एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा है। तो इस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर करिएगा, और क्वेश्चन आंसर्स कवर करने के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा टफ और डिफ़िकल्ट लगा। अगर हो सकेगा तो हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ।